अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रासिम खान और आप देख रहे हैं सवाल तो बनता है। आज सवाल बनता है कि लीडर पैदा होता है या लीडर बनता है। आज सवाल बनता है कि कायदाना सलाहियतें बचपन से इंसान के अंदर होती हैं या वक्त उसे ये चीजें सिखाता है। आज का सवाल बनता है कि तारीख में जो लीडर्स या कायदीन गुजरे हैं जिन्होंने बहुत नाम पैदा किया, उनमें ऐसी क्या खूबियां थी कि लोग उनके दीवाने थे। उनके गुजर जाने के बाद क्या उनके फॉलोअर्स या उनके मानने वाले एक साथ रह सके? क्या कायदाना खला जो पैदा हुआ है कोई और पूरा कर सका, या वो कौमें या वो गिरोह तबाह हो गए जिनके कायदीन या मशहूर रहनुमा इस दुनिया में नहीं रहे, या फिर वो किसी वजह से उनसे लाताल्लुक हो गए। दुनिया में अपने वक्त के बड़े बड़े लीडरान गुजरे हैं, जिनमें सबसे बड़ा नाम इब्राहिम लिंकन का है जिन्होंने अमेरिका को अमेरिका बनाया, और उसके बाद नेल्सन मंडेला हैं जिन्होंने अपनी सियाह फाम कौम को हक दिलाया, और उसके बाद साउथ अफ्रीका आज एक बहुत कामयाब मुल्क है जहाँ टेररिज्म बहुत ज़्यादा है और काले गोरे की तमीज़ नहीं की जाती। हमारे मुल्क में भी ऐसे बहुत सारे कायदीन गुजरे जिन्होंने बहुत नाम पैदा किया। एक मिसाल हमारे बानी कायद आज़म की है, जिनकी एक आवाज़ पे लोग लब्बैक कहते थे। लियाकत अली ख़ान की जो शख्सियत है वो भी कुछ इसी तरीके से थी कि लोग उनकी एक आवाज़ पे लब्बैक कहने को तैयार होते थे। इस तरह और नाम भी जुड़ते चले गए, जिसमें शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नाम भी आता है, जिनकी कायदाना सलाहियतें और लोगों में उनकी मकबूलियत बेइंतहा थी। बेनज़ीर और नवाज शरीफ इसी तरह मकबूल हैं कि लोग उनकी एक आवाज़ और एक झलक के लिए पागल हुए जाते हैं। अब इसमें एक नाम इमरान खान का भी जुड़ गया है, पर इसमें एक नाम और था जिसका नाम था अल्ताफ़ हुसैन। इसी तरीके की शख्सियत अल्ताफ़ हुसैन की भी थी, जिनकी एक आवाज़ पे कराची के नौजवान और कराची के लोग लब्बैक कहते थे, और कराची के मखसूस उर्दू बोलने वाले तबके में वो पॉपुलर भी थे। उनकी मकबूलियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब उन्होंने इलेक्शन का बाइकआउट किया तो बाइकआउट हो गया, और जब उन्होंने इलेक्शन लड़ने का कहा तो 100% रिजल्ट टर्न आउट हुआ। आज भी उनका बाइकआउट अपनी जगह अहमियत रखता है। 22 अगस्त के बाद जब बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन पर पाबंदी लगी और उन्हें हर प्लेटफॉर्म से बंद कर दिया गया, ना उनका नाम लेना आसान था, न नशर करना था, न उनको टीवी पे दिखाया जाता था, तो इस सब के बाद जो सबसे बड़ी चैलेंज थी एमक्यूएम के पास वो थी कायद का ना होना। अब कायद के ना होने पे एमक्यूएम जो फार्मूला अपना सकती थी उसने बेहतरीन फार्मूला अपनाया। उसने अपनी रही सही जमात में जो राब्ता कमेटी थी उसे मजबूत किया, और फारूक सत्तार ने अल्ताफ़ हुसैन से लाताल्लुकी का ऐलान किया। फारूक सत्तार ने लाताल्लुकी का ऐलान ही नहीं किया, एमक्यूएम के आइन से अल्ताफ़ हुसैन यानी बानी का नाम भी निकाल दिया गया, क्योंकि एमक्यूएम की हर चीज़ तौसीक के लिए बानी के पास जाया करती थी। चाहे राब्ता कमेटी कोई भी फैसला करे पर उसकी तौसीक अल्ताफ़ हुसैन किया करते थे। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि लीडर पैदा होते हैं, उन्हें कोई लीडर बनाता नहीं है। अल्ताफ़ हुसैन भी ऐसी करिश्माती शख्सियत का नाम है जिनके पीछे हज़ारों करोड़ों लोग कई साल तक पीछे रहे। उनकी मकबूलियत इतनी ज़्यादा थी कि हर सियासी जमात के बड़े लीडर को किसी न किसी वक्त उनकी दहलीज पर 9-0 आना पड़ा, चाहे वो नवाज शरीफ हों या फिर आसिफ अली जरदारी। जिनको भी हुकूमत बनानी थी वो अल्ताफ़ हुसैन के पास चल के आते थे ताकि वो उनकी हुकूमत बना सकें। और फिर वक्त ने यह भी देखा कि उन हुकूमतों को गिराने में भी अल्ताफ़ हुसैन का कहीं ना कहीं किरदार रहा। अल्ताफ़ हुसैन की पाबंदी के बाद एमक्यूएम के अंदर एक कायद की खला तो पैदा हुई। उस खला को किसी हद तक फारूक सत्तार ने अपनी क़यादत से पूरा करने की कोशिश की और राब्ता कमेटी को मजबूत करने की कोशिश की। वक्त के साथ साथ जो एक का लफ्ज़ था कायद, जो लीडर जिसे हम कह सकते हैं कि जो उनके बीच में एक बुनियाद थी, उसके चले जाने के या अचानक से इस तरह पाबंदी लग जाने के बाद ये इंतहाई मुश्किल हो गया कि एमक्यूएम यकजो रह सके। फिर कामरान टिसोरी के शामिल होने के बाद तो ये तसादुम और बढ़ गया, और उसके बाद तो एमक्यूएम से फारूक सत्तार का ही पत्ता साफ हो गया, क्योंकि उनको इलेक्शन भी लड़ाया और फिर उनको सेनेटर के लिए जब नामजद किया तो पार्टी में इख्तलाफात खुल के सामने आ गए। फिर वक्त की कया पलटी है और कामरान टिसोरी उन्हीं लोगों के गवर्नर सिंध बने जिन्होंने फारूक सत्तार को इस बुनियाद पे निकाल दिया था कि वो कामरान टिसोरी की साइड लेते हैं या कामरान टिसोरी की हिमायत करते हैं। इस बदहाल एमक्यूएम जिसकी शक्ल बहुत बुरी हो चुकी है, उसने कामरान टिसोरी को गवर्नर तो लगा दिया, पर उस गवर्नर बनने के बाद मेरे ख्याल से उनका मीडिया मैनेजमेंट और सोशल मीडिया शायद इस वक्त मौजूदा एमक्यूएम पाकिस्तान से अच्छा है। उन्होंने अपने आप को ना सिर्फ उन्होंने खुद को खुद नुमाया करने के लिए अपने जतन शुरू कर दिए, बल्कि उन्होंने अपनी शख्सियत को भी निखारा है। वक्त के साथ साथ ना सिर्फ वो गवर्नर की हैसियत को अपनाना चाहते बल्कि किसी हद तक शायद एमक्यूएम की लीडरशिप पे भी अपना असर रखना चाहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जब डॉक्टर मौजूद ना हो और कंपाउंडर दवाई बांटने लगे तो फिर खराबी तो पैदा होती है, और वो खराबी ऐसी है कि अब अंधों में काना रह जाए और
उसे ये मौका बहुत अच्छा और गनीमत लग रहा है कि वो इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाए और किसी हद तक पार्टी को कंट्रोल करने की कोशिश करे। इसकी सिंपल सी मिसाल अभी कुछ दिनों पहले राब्ता कमेटी का एक इजलास जो कि गवर्नर हाउस में हुआ, जिसमें आमिर खान मौजूद नहीं थे और राब्ता कमेटी के कई मेंबरान भी मौजूद नहीं थे। उसके एलामिये के मुताबिक जो मीडिया में चला, जो मैंने आपको बताया कामरान टिसोरी की मीडिया टीम अच्छा काम कर रही है, जो रिपोर्ट्स चली उसके ऐन मुताबिक ये था कि कामरान टिसोरी अपने आप भी राब्ता कमेटी की इजाज़त के बगैर एमक्यूएम के मफाद के लिए कोई भी फैसला करने का हक रखते हैं। इस खबर के बाद एमक्यूएम के कुछ हलकों में बहुत ज़्यादा तशवीश फैल गई। जो मैंने ट्विटर पे देखा वो साबिक एमपीए आमिर मोइन पीरज़ादा ने इसकी शदीद मुखालफत की, जिसके बाद इज़हारुल हसन ने कहा ये ऐसा नहीं है, जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो कुछ देर में रिलीज होगी, उसके बाद आप इसको देखिएगा कि ऐसा नहीं है। पर वो रिलीज पढ़ने के बाद भी ऐसे ही लगा कि ढके छुपे अल्फाजों में वही बात की है, कामरान टिसोरी को बहुत सारे इख्तियारात दे दिए गए हैं। एमक्यूएम के मफाद में कामरान टिसोरी को यह फैसला करने का हक राब्ता कमेटी ने दिया है या नहीं दिया, ये तो अभी कहने की बात है, क्योंकि हैदराबाद का स्टेटमेंट अलग आया और गवर्नर सिंह के पास से जो स्टेटमेंट निकला वो बिल्कुल अलग सा है। अब हम किस पे यकीन करें और किस पे ना करें? मुझे ऐसा ही लगता है कि कामरान टिसोरी पार्टी में मौजूद अपने साथियों के साथ लॉबी मजबूत कर रहे हैं और एमक्यूएम में किसी हद तक बहुत मजबूत कैरेक्टर बनना चाहते हैं। अब एक बात जो कि मेरी इंफॉर्मेशन है और मैं आप तक शेयर कर रहा हूँ, कैफुल वरा साहब और बहुत सारे राब्ता कमेटी के मेंबरान, या तो कुछ लोग छुट्टी पे चले गए या कुछ लोगों ने रिजाइन कर दिया है। आने वाले दिनों में मैं आपको इसके बारे में आगाह करता रहूंगा कि ये कौन कौन से नाम है जिन्होंने राब्ता कमेटी छोड़ दी है, क्योंकि इतनी बड़ी पर बेहंगम राब्ता कमेटी संभलना तो दूर, पर इनके बीच में इत्तेहाद रखना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। वजह वही है कि एक तीसरा आदमी जो बाहर से लाया गया वो शायद पार्टी में एडजस्ट नहीं हो पा रहा या अपनी एडजस्टमेंट के लिए पार्टी के वजूद को ही हिला रहा है। अल्ताफ हुसैन जैसी शख्सियत तो शायद किसी की भी नहीं है, पर पार्टी एमक्यूएम का इतनी आसान है कि कोई भी आएगा और वो आके एमक्यूएम के ऊपर कब्जा कर लेगा या अपनी लॉबी करके एमक्यूएम में फैसले कराएगा। पहले को खालिद मकबूल सिद्दीकी एक पुराने और मंझे कारकुन भी हैं और सियासतदान भी हैं, पर उनकी मामलात में खामोशी और आमिर खान का बिल्कुल मंजर से गायब होना कुछ सवालात को जन्म दे रहा है। ये क्या हो रहा है एमक्यूएम में, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। सादा और साफ अल्फाज में कहें तो एमक्यूएम हैदराबाद पे गवर्नर राज लगा हुआ है। आजकल गवर्नर साहब बहुत मजबूत हैं और एमक्यूएम हैदराबाद के सारे फैसले गवर्नर हाउस में हो रहे हैं। एमक्यूएम की जो इस वक्त मौजूदा पार्टी है जिसमें कारकुनान है वो मोस्टली वो लोग हैं जो कि गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, जिनके मफादात एमक्यूएम से जुड़े हुए हैं। आजकल वो फोन कॉल्स करके गवर्नर हाउस से अपने मतलब और काम निकलवा रहे हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट के मामलात हों या सिटी गवर्नमेंट के मामलात हों। आजकल हाल ये है कि सिर्फ एमक्यूएम के आगे पीछे वही कारकुनान नजर आते हैं जो कि सरकारी मुलाजिम है। आप इसे कह सकते हैं कि एमक्यूएम आजकल एक सरकारी एमक्यूएम हो गई है। अब तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या, जो कि मुझे नहीं लगता, आप लोगों को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या कामरान टिसोरी एमक्यूएम को बखुद इस तरीके से लीड कर सकते हैं? क्या उन्हें लोगों की जरूरत पड़ेगी कि वो जिनके साथ मिल के ये वारदात कर सकें, कि वो एमक्यूएम कैप्चर कर सकें? क्योंकि अल्ताफ हुसैन के नाम के बगैर हालिया एमक्यूएम चलाना मुश्किल है, तो कामरान टिसोरी के नाम के साथ एमक्यूएम कैसे चलेगी ये तो वक्त ही बताएगा। पर जो अभी तक के असरात हैं वो यही लगते हैं कि कामरान टिसोरी पार्टी पे अपनी गिरफ्त करना चाहते हैं और अपनी लॉबी को मजबूत करना चाहते हैं। अब आने वाले दिनों में ये बात किस हद तक खुल के सामने आती है और राब्ता कमेटी से कितने रिजाइन आते हैं ये तो वक्त बताएगा, पर अंदरूने खाना कुछ है जिसकी पर्दादारी है। मैं हूं रासिम खान और इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। हमारा सोशल मीडिया फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब सब्सक्राइब करें और बहुत सारी मालूमाती इंफॉर्मेशन वीडियो को हासिल करें। थैंक यू।